लोकिज्म पार्ट 64 नहीं खत्म होता है होमीज, मिलता है वीडियोस में सायोनारा। हाय होमीज, वेलकम टू लोकिज्म। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने हंट फॉर वॉकर आर्क खत्म कर दी थी। और राइट नाउ आई एम वेयरिंग द न्यू मर्च, बोले तो जेम्स ली वाली। इफ यू वांट दैट जान फिर फॉर यू। क्या तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर पहले हमने बिग डैन को देखा था, जब अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढने निकला है। उसके बाद हम जेम्स वर्सेस टॉम की फाइट पे आए थे, दो जानवरों की फाइट। एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी आईडिया इतने सस पैनल्स क्यों थे इनकी फाइट्स में। कहीं जेम्स टॉम के पीपी के पास, कहीं टॉम जेम्स के पीपी के पास। जो भी है पूरी फाइट के अंदर इतना मजाक बना था ना टॉम का, लेकिन हद से ज्यादा पिटा ये आदमी, हद से ज्यादा। बस एक अटैक लैंड कर पाया था जेम्स के ये, वो भी जेम्स का सिस्टम हिला दिया था। उसके बाद हो रहा कुछ उखाड़ लेगा जेम्स का, कुछ नहीं उखाड़ पाया। जेम्स ने जो कुटाई करी इस भाई की, मैं जस्ट अभी चैप्टर 606 वापस से देख रहा था एंड आई रियलाइज्ड इट वंस मोर, लाइक टॉम डिड नथिंग हियर। टॉम बस कुटा ही है। देयर इजंट अ सिंगल पैनल इन दिस चैप्टर वेयर आई फेल्ट लाइक टॉम डिड समथिंग। वो बस बिल्कुल एंड में इस पैनल को देख लग रहा है थोड़ा बहुत कि टॉम ने कुछ कर लिया। सरप्राइज सरप्राइज, कुछ नहीं करा उसने। जेम्स टॉम का डिडली अटैक भी झेल लेता है। उसके बाद वापस भाई कुटाई शुरू होती है। जैसे पहले मुंह पे एक नी, उसके बाद एक लेफ्ट हैंड का अपरकट, उसके बाद एक और नी मुंह पे, और उसके बाद तो भाई मैं क्या बोलूं। मैं इतना कुटने के बाद टॉम फाइनली पकड़ लेता है जेम्स और क्या बोलता है, हमें तेरे वाइटल पे अटैक नहीं कर पाया बट आई गेस आई इंजर्ड यू आफ्टर ऑल। मैं बता रहा हूँ जेम्स और लगते बजे ने सर मेरा दिमाग हिल चुका है। फिर इसके बाद कुछ और क्रेजी मूव्स, ये वाला तो पक्का और फार्मिंग के लिए था। इन सबके साथ जेम्स को लगता है टॉम का गेम ओवर, बट ना ये तूफान से पहले वाली शांति थी। टॉम रेज में उठता है और जेम्स को थोड़ा हिट करता है। हाँ, जेम्स रियलाइजेस कि कुछ नहीं करता तो मारा जाऊंगा मैं। राइट आफ्टर दैट हम देखते हैं टॉम 4 मास्टरीज यूज करता है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, टेक्निक एंड ही थ्रोज दिस अल्टीमेट अटैक। आल्सो ये एंड्योरेंस वाला पैनल, भाई क्या दिखा रहा है टॉम यहाँ पे तू। वो जेम्स ली है बैड हिम नहीं, जो भी है जेम्स अटैक को भी डॉज कर लेता है बहुत इजीली। टॉम इज बैफल्ड हाउ ही मिस एंड जेम्स भी लाइक तुम्हारे बस की नहीं है मुन्ना। इसके बाद जरा बिग डैन पे भी आते हैं और व्हाइट रॉक के गुंडे जो यूजिन और लिटिल डैन की बॉय ढूंढने आए थे। डैन सबको अच्छे से कूटता है, फिर धमकाता भी है कि मेरी बॉय ढूंढो वरना फाड़ रख दूंगा तुम्हें मैं। ऑल्सो वह धमकी यूआई मोड में देता है। डैन को यहाँ पे शांत करने के लिए फाइनली लाइट के मेंबर्स होते हैं। पहले तो वास्को आता सोलर था डैन को रोक लेगा, बट डैनियल बहुत जल्दी वास्को को उसका याद दिला देता है। वास्को इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्गर देन दिस बीस्ट। ऑल्सो हमें फ्लैशबैक भी आ जाता है गन का। हम बताते हैं डैनियल इस टाइम इस स्टेज में है जब वो कंट्रोल करना सीख रहा है। खैर वास्को की बैंड बजाने के बाद, आई मीन बहुत गंदे वाली बैंड बजाने के बाद, यहाँ पे जे भी आ जाता है जो ऑफ कोर्स डैनियल पे अटैक नहीं करेगा, बट ये मशीन जरूर जे की मारेगी। और जे तो खुशी होगा ऑफ कोर्स डैनियल उसकी मार रहा है। नाउ डैनियल होश में तो होता है पर अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसे पता नहीं बॉडी कंट्रोल नहीं करी तो अपने दोस्तों को मार डालेगा। तो अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए अपनी जी भी काट देता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम कीटे और व्हाइट क्रो पे आते हैं जो चर्च पहुंच चुके हैं और वहां जाके क्या देखते हैं, जेम्स हैज वॉन द बैटल, टॉम इज ऑन द ग्राउंड। फिर जेम्स पूछता है मैंने बोला डैनियल को लेकर आइए, कहां है डैनियल? एंड कीटे से वो तो उसे मार दिया मैंने, वो कूदे पहाड़ी से, मर गया साड़ा। ये बात सुन के जेम्स को बड़ा गुस्सा आता है। जेम्स बोला तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है साड़े। तो इनके बीच थोड़ा माहौल खराब होता है, फिर इनकी बजनी शुरू हो जाती है। कीटे तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर है जिसको लड़ने में मजा आता है, जैसे लाइक दैट डूड जो जेल में। जेन ऐसा बंदा नहीं है जो गुस्से में लड़े, बट यू नो समटाइम्स करना पड़ता है। इन दोनों की बचती है और रिजल्ट कुछ नहीं आता। बस व्हाइट को उनको रोक देता है। वो यही बोलता है भाई तुम्हें लड़ना है, मरना है, जो करना करो, मेरे पैसे दो मुझे। यू आल्सो केम टू नो कि अपना जेन्युइन पार्क भी जिंदा है, मतलब और मस्त मले हुई हालत में ही है। तो लेजेंडरी फाइटर मिरर किंग और अल्टीमेट किंग दोनों पकड़े गए हैं आज तो। जेम्स और जिन्युइन यहाँ मिलते हैं और जिन्युइन जेम्स की बात तो समझ आता है कि जेम्स क्या प्लॉट कर रहा है। जिन्युइन बोला तुझे क्या लग रहा है तो ये सब गैब्रियल को वापस जिंदा कर सकता है? साले लूजर। जिन्हें कुछ तो बताने वाला होता है जेम्स और गैब्रियल के बारे में, बट जेम्स वो बोलने नहीं देता इसको। या ही ब्रूटली मर्डर्स जिन्युइन पार्क। जिन्युइन पार्क को उसके आखिरी हिस्सों में उसकी मेमोरी आ जाती है पास्ट की, और इसी के साथ प्री जनरेशन आर्क शुरू होती है जहां हम देखते हैं ये पुतला शिनगन यामाजाकी, इजंट इट? इसके ये 3 और लोगों का पुतला है, उसके एग्जीक्यूटिव्स जिनको हमने गन के पास वाले आर्क में देखा तो नहीं है शायद। जो भी है पता लगता है पुतला सियोल के बीचों बीच रखा गया है और जो कोई सियोल के अंदर यामाजाकी से अगेंस्ट जाता है उनको यहाँ पे ऐसे सबके सामने पब्लिक एग्जीक्यूट करा जाता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब यामाजाकी ने ऑलरेडी कुछ जगह एक्वायर कर ली है साउथ कोरिया में। अभी लोग बात कर रहे होते हैं वो तो मिस्टर चोई है ना, वो फिश शॉप वाले, सुनने में आया वो अगेंस्ट थे यामाजाकी वगैरह के। सालों ने एक तो सियोल के बीचों बीच पुतला रख दिया, यहाँ लोगों को जिंदा मारते हुए जो अगेंस्ट जाते हैं। यामाजाकी ऐसा करके बेसिकली लोगों के बीच डर बिठाते हैं कि देख लो अगर तुमने हमारा पोस्ट करा तो तुम्हारा ये हाल होएगा, तुम्हारा परिवार यहीं
कट रहा होगा। सो या दिस यामाजाकी डूड्स कट्स मिस्टर चोई's हेड सबके सामने ऑफ कोर्स। के बाद हम शिफ्ट होते हैं बैडी किम पे, प्राइम बैडी किम पे, जो बोलती है यामाजाकी सिंडिकेट ने सब कुछ ही खा लिया है, तो अब हमें चाहिए एक हीरो जो हमें बचा सके। भाई ये तब भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। इसके पास भी कोई पावर वगैरह है क्या? डैन के पास 2 बॉडीज है, इसके पास बॉडी है, वो एज ही नहीं करती, पक्की बात, लेकिन लिटरली सेम ही लगती है भाई। कैसी बात, हम यहाँ पे आते हैं। ये जिनजुंग पाक के साथ लड़ती है और अभी इसके गेम वर्सेस यामाजाकी इसका मैच हो रहा है साउथ कोरिया में। तो चिल्ला के बोल रही है हम यामाजाकी इसके अगेंस्ट है, तो दिखा दो तुमने क्या सीखा है। और तो देख के मुझे लग रहा है यामाजाकी दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, बिकॉज कुट्टी रहे हैं जिनजुंग पाक के लौंडे। तो इनमें से एक बोलता है कि ये बहुत सारे हैं, हमें बैकअप चाहिए। तो बैकअप प्रोवाइड करवाने खुद यूनहा जाती है और रुको रुको रुको, ये यूज करती है स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक। यू सॉ दैट राइट। मुझे पता है लोगों को पता है मैं चीजें मजाक में बोलता हूँ, पर कुछ लोग ना सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं आप ऐसे इन कैरेक्टर के बारे में ऐसे बात है। अरे तुम्हारा तो खुद चीजें दिखा रहा है। अगर पीटीएस चाहते वो टेक्निक में कुछ और दिखा सकते थे ना, बट ही नो व्हाट यू नो। जो भी अभी यूना काफी सारे यामाजाकी को कूट देती है, गुड अटैक। आफ्टर दैट शी सेज अच्छा हम दुश्मनों के नंबर कब से काउंट करने लग गए हैं। भाई थोड़ा और फार्मिंग कितने बंदे आ गए, हम तो पेल देंगे। यू ऑल्सो केम टू नो नंबर 2 पे है ये लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स में। नंबर 1 पे कौन है? अपना जिनजुंग पाक। खैर अभी एक गैंड अटैक करता है यूना पे, जो बोलता है फाइनली तू आ गई, आज तो तू मरेगी मेरे हाथों से। यूना बोलती है अच्छा यू रियली डोंट होल्ड बैक इवन अगेंस्ट अ लेडी। बेच व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, प्ले अ वुमन कार्ड हियर एज वेल। क्या बोल रही है? अच्छा तुम औरतों अगेंस्ट भी होल्ड बैक नहीं करते, मत लड़ फिर। कर आगे मन में बोलते ये बंदा भी यहाँ पे आ चुका है, थोड़ी दिक्कत देगा मेरे को, मेरे करंट लेवल में शायद ना हरा पाऊं इसे। ये बातें सोचती रह जाती है और वो बंदा ऑलरेडी क्लोज इन कर चुका है। अगले सेकंड में घुसन पड़ेगा मुंह पे इसके, बट हाँ अपना जिनजुंग पाक ऐसा उन्हें नहीं देता। वो आता है और एक मुक्के में इसे फोल्ड कर देता है, जैसे सैमसंग का फोन फोल्ड होता है ना, वैसे फोल्ड हो गया बंदा। जिनजुंग पाक बोलता है अरे यार तू तो पुश मत कर, अबे मैं बहुतों को हराना है, समझ आया तेरे को। जिनजुंग पाक जैसे इनके बॉस को टेक डाउन करता है, बाकी सारे यामाजाकी भाग जाते हैं। मेरा एक सवाल है, इन सब पे सेम टैटू ही है, लाइक सबने एग्जैक्ट सेम जगह और सेम टैटू ही करवा रखे हैं। कुछ तो अलग करवाओ ना यार, सबने ही सेम करवा रखा है। और जिनजुंग के लौंडे ने भागने क्यों दे रहे हैं? अभी तो पड़े कुट्टो इनको। बट नहीं, ये तो रोकते नहीं, ये लोग तो बल्कि बोलते हैं ओ क्या बात है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर कैप्टन जिनजुंग पाक। एक हिट में पेल दिया उन्होंने उनके बॉस को। वैसे यकीन करना मुश्किल है कि एक आम फार्मेसी स्टूडेंट ने ज्वाइन करा हमारे ट्रेनिंग कॉर्प्स और वो लीडर बन गया बस अपने टैलेंट पे। आई डोंट थिंक बस टैलेंट के बेसिस पे, लाइक मेहनत भी करी होगी उसने यार। खैर से बात है कि बंदा बोलता है आई थिंक कैप्टन जिनजुंग पाक के साथ हम हरा देंगे वो यामाजाकी सिंडिकेट को। तुम उनके भागते हुए बंदों को नहीं रोक पाए। तू सारे तुझसे बात कर रहा हूं मैं, हम हराएंगे यामाजाकी सिंडिकेट को। आगे ना शिनगेन मुंह देगा तू। खैर आगे बोलता हूं यामाजाकी सिंडिकेट वाले हमारे लैंड डोमिनेटर के बैठे हैं। आवर लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स विल डिफीट देम एंड सेव एवरीवन। या बिल्कुल 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 तुम ही बचाओ, तू ही बचाएगा उसे, तू ही। ये बंदा ही कैप्टन की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर शुक्रिया बोलता है कैप्टन जिनजुंग पाक हो गया, आपने हमारी हेल्प करे एंड ऑल दैट। और जिनजुंग पाक वो मैंने बोल रहा है भाई इट्स इम्पॉसिबल, उसको मालूम है। वो मैंने बोलता है इवन दो मेरी यूनिट की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है बट इट्स ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं यामाजाकी इसको बाहर निकाल दूं यहाँ से। आई एम एट माय लिमिट्स राइट नाउ। चलो कोई तो यहाँ पे जो डिल्यूजन नहीं है। खैर इसके बाद अपने जिनजुंग भाई कोई फोटो खींचता है और ये और कोई नहीं बैडी किम है, जो बोलती है क्या बात है, एक और दिन और एक और विक्ट्री। जिनजुंग पाक फॉर एन आर्टिकल देयर इज नो वन हॉटर देन हिम। बैडी किम इसको हॉट बोल रहे, तू मेरे को बाहर मिल, तू मेरे को बाहर मिल, तुझे मैं बताऊंगा साले। खैर इसके बाद हम बैडी किम का पर्स देखते हैं, यहाँ पे काफी सारी रील्स वगैरह हैं। पहले वाले कैमरे के अंदर ये डलती थी और इनसे फोटो वगैरह बनती थी। फिर खैर अभी बताती है कि साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो लड़ते हैं यामाजाकी के अगेंस्ट, और अपना जिनजुंग वाला वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। तो उसके बारे में और जानने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अब हम जिनजुंग को देखते हैं तरबूज। ऐसे तरबूज कौन खाता है मेरे भाई, बिना काटे सारा छिलके के साथ खा रहा है तरबूज। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो और कोई नहीं इसकी बहन ही है। हमें बताया ना कि 3 भाई बहन थे, एक जिनजुंग पाक, एक डैन की मम्मी और एक और लड़की, ये वही है जो बोलती है अरे ऐसे कौन खाता है वाटरमेलन यार, और उसका नाम है यूरी पाक। जाके बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरे ऐसा बंदा ट्रेनिंग कॉर्प का लीडर बन चुका है। यूरी ने भी थोड़े बदतमीज तरीके से बात करो जिनजुंग पाक से। तो डैन की मम्मी या सही देख रहे हो, जो डैन की मम्मी है अपने प्राइम। तो मतलब आज तक मैंने जो सारे शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं जहाँ गन जेम्स लिए डैन की मम्मी के लड़ रहे हैं, दैट इज जस्टिफाइड ना। उनका लड़ना तो बनता है, गन और जेम्स तुम साइड हटो। खैर अभी डैन की मदर बोलती है कोई तरीका अपने भाई से बात करने का। जिनजुंग तेरे को और फ्रूट चाहिए? जिनजुंग सेज अरे पर तुम्हें तो बेगने थे ना ये। शी सेज हाँ बेगने थे पर मेरा भाई पहले आता है, और तो तरबूज का छिलका उतार के खा प्लीज। देखो तुम्हें पता है बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, सो आई डोंट रिमेंबर इसका नाम पहले बताया गया नहीं बताया गया है। अगर बताया
गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बताया गया तो हाँ, डैन की मम्मी का नाम है सियोन हुई पार्क, जो मैं बिल्कुल याद नहीं रखने वाला है और डैन की मम्मी बोलूंगा मैं। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं, ये है डैनियल के पिताजी, या दिस जैक डूड जो लिटरली सेकंड बॉडी की तरह लग रहा है डैनियल का पापा है। भाई वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज थ्योरी स्पेड लो, मेरे को डिस्कस करना है इसके बारे में। जो भी डैनियल का बाप, इसका नाम है सैंगचुअल पार्क, वो बोलता है अरे यार तो चिल कर, जिन्नू तू ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस से हमारे। क्या बात है, वेरी सपोर्टिव। क्या बात डैनियल की मदर पूछे तेरे को और खाना है, जिन्नू सेज ना और नहीं। फिर डैनियल का बाप यूरी से पूछता है, शी सेज ना या भैया को दे दो। ये अच्छा है, होलसम फैमिली। क्या इसके बाद डैनियल की मदर बोलती है तू बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तेरे को और अच्छे से खाना चाहिए। आई मीन ट्रू, वो लोगों से लड़ता है, उसे खाना चाहिए, बट यू नो ना वाटरमेलन के अंदर बस पानी ही होता है ज्यादातर, लाइक 90% पानी होता है उसमें, वो बस तुम्हारा पेट भरता है, भरने को कुछ मिलता नहीं उससे इतना ज्यादा। बट हाँ, ये लोग अफोर्ड क्या ही कर सकते हैं, अभी ये उगा रहे हैं खेती बाड़ी तो ठीक है। जो भी है, जिन्नू अभी माफी मांगता है। डैनियल की मदर बोलते हैं क्यों? जिन्नू बोलता है बिकॉज आपने और ब्रदर इन लॉ ने इतनी मेहनत करके मेरे को स्कूल में डाला, उसके बाद मैं फार्मेसी स्कूल में भी गया, मैंने सीख सब कुछ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यामाजाकी सिंडिकेट से लड़ रहा हूँ। मतलब इसको पढ़ाई लिखाई सारा डैनियल के मदर और फादर नहीं है। आगे बोलता है मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़ता हूँ उनसे। डैनियल जिन्नू को बोलते देख मेरी बात सुन, तू फार्मासिस्ट कभी भी बन सकता है, तेरे को नॉलेज है, तो वो अच्छे से सीख चुका है तो काफी है, बट एक बार तू कन्विक्शन लूज कर दे तो फिर तू नहीं कर पाएगा कुछ। मतलब अभी तेरे अंदर जो लड़ने का वो जुनून है वो रख अपने अंदर, उस आग को बुझने मत दे। मैं और तेरे ब्रदर इन लॉ बोथ ऑफ अस बिलीव इन यू, मी टू, आई आल्सो बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन स्मैश। खैर इस बात जिन्नू बोलता है वैसे आप लोगों का क्या चल रहा है, लाइक कुछ न्यूज सुनने को मिलेगी मुझे। इस बेसिकली आस्किंग बच्चा का होने वाला है, और इधर हमें कुछ पता लगता है जो बहुत शॉकिंग है। जिन्नू तो बोलता है आप हमेशा बोलती थी कि आपको बच्चा चाहिए तो कुछ न्यूज। वेल डैनियल का बाप बोलता है हम रिसेंटली हॉस्पिटल से आए थे और हमें कुछ पता चला। जिन्नू बोलता है कि क्या पता चला? डैनियल का बाप बोलता है सियोन हुई मां नहीं बन सकती। क्या दिक्कत है पता नहीं, बट अगर वो मां नहीं बन सकती तो डैनियल कहां से पैदा, टपका ऊपर से वो? फिर तो भाई यही कुछ सीन है, या तो जिन्नू ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं या कुछ ना कुछ, और सही में डैनियल एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ तो सेकंड बॉड endless possibilities. Also we see a study table, जिन्नू का होगा शायद से फार्मेसी वगैरह का। खैर मॉल थोड़ा ठीक करने के लिए डैनियल का बाप बोलता है अरे चिंता क्या करता है यार, तू कुछ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। I'll make sure your nonna's belly gets big. Bro, what do you mean? इवन डैनियल की मम्मी बोलती है कि ये थोड़ी अजीब बात बोल ली आपने हनी। बोला चिंता मत कर, मैं तेरी बहन का पेट बड़ा करके रहूंगा। कैसे? I wanna know कैसे। Also डैनियल का बाप काफी जैगडा लाइक अ डूड जो खेती बाड़ी करता है, वाटरमेलन की बीइंग this jagged genetic speaks I think he also says तू बस अपने फ्यूचर नीड्स के लिए गिफ्ट बाय कर ले एडवांस में। तो वहाँ डैनियल का बाप ये बोल रहा है कि तेरी बहन को माँ तो बना के छोड़ूंगा मैं, मतलब ये कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है क्या? जो भी इसके बाद बोलता है तू एक हीरो है जिन्नू पार्क और तेरे को बस अपने पाथ पे फोकस करना चाहिए एंड वी ऑल बिलीव इन यू। जिन्नू ऑफ कोर्स खुश हुआ होगा बात सुनकर, तब उसे कोई फोटो खींच लेता है। जो और कोई नहीं, बैड गेम है, थोड़ी प्राइवेसी दे दो ना। लाइक जब आप नहाने जाते हो, मैंने फोटो खींची आपकी, मैं जिराज संजय डेंजी हम सब होता है, पर मैं फोटो खींची भी आपकी, तो बेशर्मों की तरह मर्दों की फोटो मत खींचो आप। खैर आगे बोलती है अच्छा तो ये है कैप्टन ऑफ लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स, ये फैमिली में टोटल 4 मेंबर और एक हीरो। हाँ हमारी लैंड में ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बैठ के हर एक हीरो के बारे में बताते हैं जो अभी लड़ रहे हैं मजाकी से। और सबसे पहला कौन है? द फाइटिंग रिक्शा पुलर, ये गैब्रियो किम के ड्राइवर भाई साहब, वो लेजेंडरी फाइटर इन हिज प्राइम। हमें पता लगता है ये मजाकी इसको अपनी रिक्शा में बिठाते नहीं, उन्हें कूटते अलग है, फुल ऑरा वाला रिक्शा ड्राइवर। खैर इसके बाद द डांसर लाइटनिंग चोई, इतना बड़ा स्पीकर लेके सर तो अपने कान फाड़ लेगा। खैर जो भी है, ये भी कूटते हैं ऑफकोर्स, मजाकी इसको अपने प्राइम में तो थे स्ट्रांग वो, और ओल्ड एज में एक लात में ही सो गए। फिर इसके बाद ये 3 तुम लोग को याद ही होगा, मैं वो तीनों को तो याद नहीं, पर इनमें से एक झूठ बहुत बोलता है, पूरा गैस लाइट करता है वो। खैर आफ्टर दैट हमें इन 2 ट्विंस के बारे में पता लगता है जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना नहीं, शायद सुनो तो मैं भूल चुका हूँ। जिन लोग भी वो मजाकी इसको कूटते हैं। आफ्टर दैट रियू और उसके बंदे, और ये पैनल हम पहले भी देख चुके हैं। ये लोग भी ऑफकोर्स मजाकी इसको कूटते हैं, साला हर जगह मजाकी कूटे ही जा रहे हैं, तो जो लोग कुछ पार्ट उन्होंने एक्वायर करा कैसे? खैर ये तो गेम में कुछ छोटे मोटे प्याज देते हैं। इस बात बैठ के बनाते हैं कुछ बिग शॉट्स के बारे में। और सबसे पहला बिग शॉट कौन है? द फाउंडर ऑफ बोन ग्रैबिंग सिसीरियम, मुजिनजिन। बोन ग्रैबिंग सिसीरियम थोड़ा साउंड नहीं करता, लाइक बोन ग्रैबिंग। ऑल्सो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ यही बोल लगा कि म्यूजिनजिन की आंख में 3 प्यूपिल्स थे, जैसे विंजिन में 2 है ना, तो इसकी आंख में 3 है। जैसे इस फोटो के अंदर इसकी आंख से भी 3 स्पार्क निकल रहे हैं। ये बस एक थ्योरी ही है, बट अगर ये सच है, लाइक अगर फ्यूचर में फेस रिवील होता है और उसकी आंखों में एक्चुअली 3 प्यूपिल है, तो भाई विंजिन की माँ थोड़ी सी बेवकूफ है क्या? लोगों ने देखा नहीं, उसने साथ करा होगा, उसका पति, उसकी आंखों में 3 है और उसके बच्चों में 2 हुई, तो मतलब
आई होप ये झूठ हो, बट अगर ये सच हुआ फिर तो वो जो कौन सी चोन लैंग वाली आर्क वो भाई पूरी खराब हो जाएगी। लाइक इट वोंट इवन मेक सेंस कि विंजन की माँ क्यों फिर गई थी शामन के पास। जो भी है इसके बाद अगला बिग शॉट जो है हुरैंग स्वॉर्ड का सक्सेसर बांग होली हुरैंग स्वॉर्ड। और अभी स्वॉर्ड किसके पास है? गन के बॉयफ्रेंड के। और बंदे का तुम स्टाइल देखना ग्लासेस का, ये देख लो मेरे मादर कॉपी कर रहा है। फिर आफ्टर दैट अनदर बिग शॉट द फॉलन हीरो बेखो कुआन। मैं ये नहीं समझा वैसे कि जेरी का बाप का निकनेम फॉलन हीरो क्यों है? ही लॉस्ट समवन और समथिंग कि बचा नहीं पाया ऑल दैट। जो भी बैड किंग बोलती है ऐसे और भी हीरोज है हमारे पास, बट दिक्कत है वो यूनाइटेड नहीं है, वो साथ में लड़ते या मजाकीज के। मेरे हिसाब से अगर वो साथ में लड़े तो हमारे पास एक चांस है। और भाई जरा देखना तुम बैड किंग को कैसी बिल्ली की पैन नजरों देख रही है। खैर आगे वो बोलते हैं उसके हिसाब से 1% सबको यूनाइट करा सकता है सारे हीरोज को, और वो है अपना जिन यूंग पाक। वो जिन यूंग पाक को बोल रहे कि तू कर ये चीज प्लीज, तो सबको साथ में लेके आई थिंक ऐसे हम यामाजाकी स्किन रेड को हरा सकते हैं प्रॉपर्ली। जिन यूंग पाक बोलता है ऐसा नहीं, मैंने सोचा नहीं चीज के बारे में, मैंने सोचा एक्चुअली, बट मैं चीजें करने के लिए बना नहीं हूँ। मैंने वो पर्सनैलिटी नहीं कि मैं लोगों को साथ में लेके आऊं। इट्स पैथेटिक टू एडमिट बट आई एम टू बिजी जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव थ्रू ईच डे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस कंट्री को सेव करूंगा। कहना अगले बल्ली यामाजाकी का बंदा आता है, बोलता है ओए जिन यूंग पाक मिल गया। और ये बंदा भाई ही इज द बैड न्यूज गाय, ही इज इवन हियर इन द प्रिजन। ये बंदा इमॉर्टल है भाई, हर जगह पहुंच जाता है ये। द बैड न्यूज गाय इज लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्स। यार अगले पल यहाँ बहुत सारे यामाजाकीज आ जाते हैं, ये बोलने का जिन यूंग पाक को मार देंगे आज तो खत्म, ये वो सब, अपने को प्रमोशन मिलेगा। और इनके जी भागदौड़ के बीच एक बंदे का सूप गिरा देते हैं। सूप नहीं है तो कुछ और होगा, पर जो भी खाना गिरा दिया। दो साइड जिन यूंग लड़ने को रेडी हो जाता है, बोलता है बैड किंग पीछे हो जाओ, आपको ना ग्रैब कर ले। जो भी यामाजाकी सबसे आगे है जो बोल रहा है साले फाड़ दूंगा तेरे को आज मैं, उसका कोई मुंह ग्रैब करता है भाई, नक्शा ही बिगाड़ दिया। ओ इसने एक नहीं इसने 2 यामाजाकी को पकड़ा अपने हाथों से, और कोई नहीं जेरी का बाप ही है। जिन यूंग बैड किंग दोनों चौड़े कि ये कौन है, बैड किंग पहचान लेती है। हम जरा जेरी के बाप पे आए तो इसने पिचका ही दिया इनका सर। मैं चीजें देख के सोच रहा हूँ जेरी एक पॉइंट पे इतना स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक कौन भिड़ेगा उससे इतना, लाइक हु गोना फाइट दैट वर्जन ऑफ जेरी। जो भी अभी बैड किंग बोलती है 1 मिनट ये बंदा यहाँ क्यों है? द फॉलन हीरो, इसके एक करतूत से यामाजाकी भाग जाते हैं भाई, फट्टू हैं साले। शुरू में दिखाएगा यामाजाकी भाई डरते नहीं काटते, एक बंदा मारा नहीं भाग ले सारे। कह रहे बैड किंग बोलती है ये तो भाई वो लेजेंडरी फाइटर बेको कौन है, जाके ट्राई कर बात कर उनसे। अगर हमें अपनी लैंड वापस जीतनी है तो हमें साथ में लड़ना पड़ेगा, और साथ में लड़ने के लिए ये बंदा बहुत जरूरी होने वाला है। जिन्हें बात तो आता नहीं, पर जेरी का बाप ही सामने आता है इनके, एंड ही सेज नथिंग, वो अपने रास्ते चलते बनता है। किसी के पास जाके बोलता है मुझे माफ कर देना, आपका बोल करके मैं कॉल लेके आता हूँ। जिस बंदे से बात कर रहा है उसको ओल्डर ब्रदर करके रेफर करता है। तो बैड किंग बोलती है हैं इसने ओल्डर ब्रदर बोला? फॉलन हीरो किसी को सर्व करता है? नाउ क्यों सर्व करता है? वी ऑल नो दैट डूड। जो भी डकार मारता है बोलता है हद है यार, यामाजाकी यहाँ भी घुस गए, जिस जगह कब से उनका लक्का बन गया है। दुनिया को हीरो चाहिए। और देखिए मुझे बड़ा बुरा लगता है यामाजाकी करते रहते हैं, बट जो भी है मेरा पेट भर चुका है, और जब तक मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है मैं सोच रहा हूँ दुनिया को जाके बचा भी लेता हूँ। एंड यार कोई नहीं है गैब्रियल किम इन हिज प्राइम ऑल्सो। इसने बोला सेव द वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? कौन सा? कोरिया, साउथ कोरिया। मैंने ना 1-2 चैप्टर आगे वाले पढ़े हुए मेंबर ओनली के अंदर। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, कौन सा वर्ल्ड? इवन जिन यूंग पाक ने भी बात बोल लिया कि भाई मैं इस कंट्री को नहीं बचा पाऊंगा, लाइक मैं सोचा भी नहीं यामाजाकी यहाँ से निकाल दूं, और ये बंदा दुनिया बचाता हूं मैं। कौन सी दुनिया की बात कर रहा है तू? दुनिया के नाम पे तुम्हें जगह के बारे में पता है बस। कैसे बात हम देखते हैं टाइगर को, या स्ट्रेट अप अ टाइगर। और किसके सामने है? यामाजाकी बीस्ट के सामने। अब बताया जा रहा है टाइगर सिंबलाइज करता है इस लैंड को, मतलब साउथ कोरिया को। अगले वाला टाइगर अटैक करता है इस बंदे पे, और ये बंदा एक अटैक में टाइगर को ही मार डालता है। ऑल्सो उठाया भी हुआ लिटरली एक हाथ से। ये बंदा आगे बोलता है आई गेस खा जाऊंगा फिर इसको मैं, मतलब अगर ये बीस्ट सिंबलाइज करता है इस लैंड साउथ कोरिया को, तो खा जाऊंगा इस लैंड को ही मैं, चाहे मैं जितना खाऊं मेरा पेट कभी भरता ही नहीं है। वैसे तो ये लैंड ऑलरेडी यामाजाकी इसकी हो चुकी है, सो शैल आई डिवोर द वर्ल्ड दिस टाइम। और हाँ ये और कोई नहीं, शिनगन यामाजाकी है, साथ में टाइगर का हार्ट खा रहा है। टाइगर को मारा, हार्ट निकाला। ये सब देखने के बाद मेरे मन में वो आया था कि ओ भाई शिनगन ने एक टाइगर मार देता है ना। रियलाइज इस मानव में जानवरों को मारना कोई बहुत बड़ी फीट तो नहीं है, लेकिन मैं टेसुमा मुक्के मार के जानवरों को मारा, शिनगन के लिए टाइगर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ और फार्मिंग के लिए तो भाई बिल्कुल जरूरी है। लास्टली बोथ ऑफ देम सेज इफ यू हैव बीन बोर्न एज अ मैन दैट इज। क्यों बे? औरत दुनिया को बचाया खा नहीं सकती? हमारा हीरो और विलन दोनों ही सेक्सिस्ट है। क्या गैब्रियल को जो बोलता है पर मैं दुनिया को बचाऊं कैसे? जेरी का बाप बोलता है एग्जैक्टली, तो अपनी बकवास बंद कर तू।
में जिन्होंने और बैड किम है। जिन्होंने बोलता है कौन है साला? बैड किम बोलती है मुझे नहीं पता, पर सारा लफंगों की तरह हरकतें कर रहा है और सीरियस तो बिल्कुल नहीं है ये। दूसरी साइड जेरी का बाप बोल रहा है अबे साले तू खा लेना चुपचाप। ये देखे बैड किम बोल रही द फॉलन हीरो इस बंदे को बड़े भाई की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। जिन्होंने बोलता जो भी रहने दो, इससे बात करना टाइम वेस्ट ही होने वाला है। बैड किम सेज और फॉलन हीरो। जिन्होंने सेज उससे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार। तू देख किस लफंगर को बॉस बना के बैठा है वो। गैप बोलता है ओ हेलो क्या मुझे लफंगर बोल रहा है तू? है लड़न आएंगे तुझे? जिन्होंने बोलता है बैड किम तू पीछे और वो बोलती है एक मिनट लफंगर हमसे लड़ना चाह रहा है? हमसे लड़ना चाह रहा है? आप क्या कर लोगे? अपने कैमरा से आंखों में फ्लैश मारोगे? वेल वो लड़ना नहीं चाह रहा, वो तो आपके अंदर अपना बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा है। ये साला गैप प्रपोज कर देता है बैड किम को, कहता प्लीज शादी कर लो मुझसे यार, इतनी सुंदर चीज को मैं कैसे जाने दूं, प्लीज मुझसे शादी करो, मेरे बच्चे को पैदा करो, मेरे बच्चे का नाम रखेंगे हम की। फॉलन हीरो बोलता है बस कर यार, अपनी इज्जत के बारे में थोड़ा तो सोच। ये बोलने वाला बच्चे नाम रखेंगे की टेक, बोलना नहीं बस। और मैं एक चीज देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस आर के साथ गैप रहो की इमेज खराब हो गई है, लाइक कैसा पोर्ट्रे करा जा रहा है उनको एंड ऑल दैट, लाइक ठरकी सा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ऑल दैट। भाई उन्हें ऐसा पोर्ट्रे नहीं करा गया, ही वाज ऑलवेज लाइक दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमें पता है ना कि इतने सारे बच्चे हैं उसके एंड ऑल दैट, आल्सो स्ट्रॉन्ग तो था ही वो, तो कुछ नया कहां जानने को मिला है हमें? वी ऑलरेडी नो ही वाज लाइक दैट। जो भी बैठ के देखते हैं बोलते तो सही कह रहा है जिन्नू, पाक चलते हैं यहाँ से, टाइम वेस्ट है साला आदमी। पर हाँ जिन्नू थोड़ा सुनाता है इसे, बोलता है अच्छा तू दुनिया को बचाएगा, तुझे पता भी तो बोल क्या रहा है। ऑल्सो एग्जैक्ट इस पैनल के अंदर अगर तुम गैप के बाल चेंज कर दो भाई कीट ही लगेगा, ये कीट ही है ये। खैर जिन्नू आगे बोलता है साले तो यामाज़ाकी छुप के बैठा हुआ है और मुझे पता नहीं चला था कॉमन ठग कहाँ से आया है, बट जरा सोच समझ के बोला का ठीक है। क्या आपको गुस्सा तो आया है डेफिनेटली, बट ही बी लाइक कोई नहीं बोलने। जो भी बाहर से तभी कुछ आवाजें आती हैं, कोई पकड़ आ गया ना ऑल दैट, बाहर जाके देखते हैं और कोई नहीं ड्राइवर साहब ही है। यह द लेजेंडरी रिक्शा पुलर ही गॉट अरेस्टेड, ही वाज वन ऑफ द बिग शॉट्स इन सियोल, और अभी लेके जाया जा रहा है वो जो स्टैचूज वगैरह भांगा पब्लिक एग्जीक्यूशन होगा फिर। यप ऐसा ही होने वाला है ना। ये देख के जिन्नू बोलता है मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू सेव हिम, बट फॉलन हीरो जिन्नू को रोक लेता है, बच्चे की तरह पकड़ लिया। ही सेज भाई तो यामाज़ाकी से सीक्रेटली लड़ता है ना। जिन्नू बोलता है हाँ पर अभी टाइम नहीं है, बचाना पड़ेगा उसे, उसके सामने लड़ना ही पड़ेगा, मैं ऐसे बैठ के देख नहीं सकता। फॉलन हीरो बोलता है देयर वाज वन अनदर वन हु हैज रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ, हु द डूड इज गैप। जिन्होंने बोलता है रोमांटिक व्यू, व्हाट द एफ यू मीन ब्रो? बेसिकली गैप जाके बचाने वाला है ड्राइवर साहब को। वो भी यामाज़ाकी के सामने खड़ा होता है, बोलता है साढ़े कौन है तू? गैप बोलता है मैं मर्द हूं एक, जिसने डिसाइड करा वो दुनिया को बचाएगा। यामाज़ाकी इस गैप को पकड़ लेते हैं, बोलता है चल साढ़े तू बचाएगा ऐसे हट। जिन्नू ये देखता है बोलता है मैं जहां दे बचाना पड़ा तेरे लफंगर दोस्त को, बट टू हिज सरप्राइज यामाज़ाकी तो गैप को रोक भी नहीं पा रहे हैं, गैप तो चल रहा है आराम से। फॉलन हीरो बोल रहा है तुम दोनों शांति से बस नजारा देखो, ये नजारा कि यामाज़ाकी तो रोक भी नहीं पा रहे बंदे को। गैप पहुंचा ड्राइवर के पास, बोलता है अच्छा तू है वो, देख अब से जो भी होता है वो फ्यूचर में भी होके रहेगा। बैड किम अपने सामने सब कुछ होते हुए देख रही है और बोलती है when everyone was in despair he showed us what overcome is। गैप ने एक मुक्के में, लिटरली एक मुक्के में वो स्टैचू ही तोड़ दिया जो यामाज़ाकी का था। आसपास जो यामाज़ाकी हैं जो सब हैं सब ही उड़ा दिए। हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस डूड? फॉलन हीरो देख के स्माइल कर रहा है ऑफ कोर्स। जिन्नू ने भी सबको तो देखा और वो बोलता है भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं एक रेस्टोरेंट पे जिस लफंगर से मिलूंगा वो एक्चुअली में आगे आगे सबको बचाएगा। और गैप ने सही में एक घुसड़ में इन सबको ही पेल दिया लाइक ब्रो। खैर गैप आगे बोलता है उई मां यामाज़ाकी स्टैचू भी टूट गया क्या? वेल कोई नहीं फिर बना लेंगे, मैं क्या करूं, मैं तो बस दुनिया बचाऊंगा। कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया बचाएगा तू। खैर जिन्नू को सीधे गुस्सा हो जाता है, पागल लगा साधु तूने क्या करा यहाँ पे? हम अगर चाहते हैं हम बाहू को बचा लेते, पर स्टैचू तोड़ने का मतलब है हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं यामाज़ाकी के अगेंस्ट। और अगर हम उनसे लड़ने जाते भी हैं तो सिविलियंस को कौन बचाएगा? क्या तू लड़ेगा शिनगेन से? हाँ उस दिन एग्जीक्यूटिव्स उनका क्या, उनसे तुम लड़ोगे। खैर जिन्नू की सारी बातें तुम समझोगे, जिन्नू छुप के क्यों लड़ता है यामाज़ाकी वगैरह से ताकि उस आदमी सिविलियंस को ही बचा पाए। खैर आगे बोलता है तू ऐसे लोग कन्विंस कर रहा है कि वो हमारे साथ आके लड़े, तेरे पास कोई प्लान भी है या नहीं है? गैप को मत्था होता है गरम, वो चिल्लाता है बस कर यार तू बहुत बोलता है, तेरे में दम है जाके तू कर, मैं हूँ बेवकूफ और मुझे बस लड़ना आता है, पर तू समझदार है तो यू वांट टू प्रोटेक्ट माय बैक फ्रॉम नाउ ऑन। देखो गैप को ना यहाँ पे वो टिपिकल ओल्ड स्कूल एमसी वाली थीम दी गई है। वो मेन कैरेक्टर है जो डम होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हद से ज्यादा, जैसे गोकू, नारुतो, लूफी। एंड सिंस गैप इधर लड़ रहा है फ्रीडम के लिए तो हाँ लूफी बोल सकते हैं इसे। खैर जिन्हों आगे मन में बोलता है मैंने आज तक बस सोचा ही था कि मैं यामाज़ाकी इसको रोक सकूं, बट उन्हें हरा देना ये नहीं सोचा था मैंने। खैर इसके बाद गैप अपने नाम का मतलब ही बताता है, वो बोलता है गैप का मतलब होता है हेड और रियोंग का मतलब होता है ड्रैगन। बोले तो गैप रियोंग के, और आज से तू मेरा एडवाइजर है। या जस्ट लाइक लूफी रिक्रूट्स पीपल इन हिज क्रू,
इसने भी कर लिया। वैसे आई स्टिल रिमेंबर लूफी एक टॉकिंग ट्री को भी रिक्रूट करने वाला था, वो तो मना कर दिया उसको। वरना जस्ट इमेजिन एक बोलता हुआ ट्री भी काइडो से लड़ रहा है। एब्सोल्यूट सिनेमा। खैर बस शाम के टाइम जिन्हों बताता है यूना को जो सब हुआ, बोलते क्या तू बोल रहा है वो दुनिया बचाएगा? जिन्हों बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ उसका लड़ाई कैसा होता है, और हम जामा जाके से छुप के नहीं लड़ने वाले। यूना बोलती है और कौन है क्या कि एक मिनट ये मैं बोलना वो बंदा है वो। यूना सेज ही इज नॉट दैट वुमनाइजर राइट? आई होप यू ऑल नो व्हाट वुमनाइजर इज। या यूना ने बहुत गंदा वर्ड यूज करा अगेंस्ट गया। और क्या होगा लड़की को प्रपोज करना मतलब वुमनाइजर, वाओ। और हाँ मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मतलब तुम्हारे सामने एक बैड जा रही है तो फ्लावर देने तो बनते हैं ना। टर्न्स आउट फ्लावर नहीं दे रहा, कह रहा है प्लीज मेरे बच्चे को पैदा करो तुम। आई हैव नेवर फॉलन सो हार्ड फॉर समवन एट द फर्स्ट साइट। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मुझे कुछ नहीं मालूम। ऑल आई कैन से इस गैप इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। खैर यूना बोलती है कम ऑन आप ऐसे बंदे के साथ लड़ने वाले हो, मैं कोई बात नहीं करूंगी, इसे मैं पहले बोल देती हूँ। जिन्हें बोलता है मुझे अपने आंखों में भरोसा है, मैंने देखा है इस बंदे को लड़ते हुए, इस बंदे के पास पावर है टू ओवरकम एवरीथिंग। और तो गैप भाई बोल रहा होता है और हम बच्चा नाम रखेंगे। फॉलन हीरो बोलता है बस कर यार तू। कैसे बस जिन्हों जो टीम उनकी खट्टी हुई है उसको असेंबल करता है ब्रिज पे। हमारे ड्राइवर साहब भी यहाँ पे हैं। जिन्हों बोलता है देखो आप ऐसे दुनिया को तो नहीं बचा सकते हो, साउथ कोरिया को बचाने के लिए हमें और हीरोज और टैलेंट की रिक्वायर्ड होगी, और आज हम इधर उनमें से एक को ढूंढने आए हैं। क्या बोलता है और कहाँ है वो? जिन्हों बोलता है नीचे देखो, मतलब नीचे ब्रिज के नीचे है, मेरे नीचे नहीं। हम नीचे देखते हैं, नीचे है बेगर्स की कॉलोनी, ये है बेगर्स विलेज। गैप बोलता है अबे भिखार रहते हैं वहाँ पे, तू कह रहा यहाँ पे एक हीरो है, अगर मैं अपने आंखें धो बिल तभी मुझे दिखने नहीं वाला कोई। जिन्हों बोलता है इधर एक किंग रहता है, द बेगर्स किंग, जो और कोई नहीं वो है अपना टॉम ली। और लुकिज्म के अंदर कुछ अननेचुरल फिनोमिनास भी हैं, तो मैं सोचता हूँ टॉम नेचुरली इतना बड़ा है या इस पे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ है पास्ट में। जो भी जिन्हों भी बोलता है इस नेशन के सारे बेगर्स इसको किंग बुलाते हैं। ड्राइवर साहब बोलते हैं ये बंदा हीरो, लाइक ये गरीब हीरो, थोड़ा अजीब बात नहीं है क्या? आप ड्राइवर कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है भाई देखो स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, तुम दुनिया बचाने जा रहे होते हो। आई मीन स्टेटस से कभी फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जिन्हों आगे बोलता है अरे ड्राइवर साहब आप बस देखो। मीनवाइल गैप वो कूद जाता है और एक बंदा घर ही तोड़ देता है। लैंड करने के बाद गैप बोलता है ओए तू बेगर किंग है ना, मैं तुझसे बैक करना चाहता हूँ तेरी पावर्स। बेगर किंग एक ये टॉम ली बोलता है सारे तूने मेरा घर तोड़ दिया। या वो टॉम करता, फिर टॉम खड़ा होता है और बोलता है मेरी परमिशन के बिना इस नेशन में भीख मांगना दैट इज फॉरबिडन। तो मतलब अगर इसको भीख भी मांगने तो आगे परमिशन ले पहले। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा पक्की बात की तेरी भीख का इतना परसेंट मेरे को मिलेगा, ये पक्का लड़को जानता है फॉर श्योर। जो भी है गैप अभी इसको अपने नाम का मतलब बताने लग जाता है। गैप का मतलब हेड, रियोंग का मतलब ड्रैगन, मेरा नाम है गैप रियोंग किम। आई मीन खाली नाम ही बता देना, व्हाट्स द रीजन टू एक्सप्लेन योर नेम। जो भी है टॉम बोलता है भाई मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे ना तेरे मतलब का नाम वगैरह क्या क्या उनका चाइनीज रूट्स है, बट सिंस तूने मुझे किंग बोला तो मैं अच्छे मूड में हूँ, मेरा नाम है टॉम ली। टॉम में बोलते हाथ आगे बढ़ाता है, गैप हाथ में लाता है, उससे बोलता है क्या बात है क्या बात है, और तो तेरे घर तोड़ने के लिए सॉरी। ऊपर अपनी गैंग से कुछ होते हुए देख रही है तो जिन्हों बोलता है अगर टॉम हमारी साइड आ गया हमें बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे सारे बैगर्स वगैरह भी हमारी साइड हो जाएंगे। तो मतलब ये लोग चाहते हैं गरीब लोग जाके लड़े या मजाकी इससे, भाई वो गरीबों कोई है ही नहीं कहीं भी। यूना बोलती है देख सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। टॉम ली भी इस वुमनाइजर को पसंद करता है। थिंक बस कर यार तू कितना बोलने वाली है, बट नहीं ये बात नहीं है। जिन्हों पाग नोटिसेस दैट, वो देखता है टॉम ने तो जकड़ लिया गैप का हाथ और अपने लेफ्ट हैंड से वो अटैक कर दिया गैप के मुंह पे। अगले पल यहाँ धमाका होता है और जिन्हों बोलता है देखा इसलिए मैंने बोला था ना। हम देखते हैं मुक्का तो टॉम के पड़ा है, गैप ने खड़े खड़े मुक्का धर दिया। अटैक टॉम ने करा था और गैप ने खड़े खड़े मुक्का धर दिया। प्रीटी स्माइल ऑन हिज फेस। खैर टॉम रुकता नहीं, वो हेडबट दे मारा जिन्हों के, और जिन्हों बोलता है यार तेरे मुंह से बदबू आ रही है, बट एक बार तुम्हें ज्वाइन कर लेगा फिर मैं तेरे को ब्रश करना जरूर सिखाऊंगा। ऑल्सो बोलते हुए टॉम नी से अटैक करता है गैप के पैर पे। गैप का पैर मुड़ा तो है बट वो नॉर्मली बात कर रहा है, लगना की दर्द वर्द हुआ उसे। और जब गैप पंच करता है तब टॉम का तुम शक्ल देखो, ही स्ट्रगलिंग अ बिट। खैर टॉम फिर से गैप के उधर ही अटैक करता है नीचे। एंड ही ऑल्सो सेज ये ब्रश करना क्या होता है, ये ब्रश करना क्या होता है साले तू। खैर गैप टॉम के मुंह पे एक और घुसड़ दे मारता है और टॉम वापस से उसी स्पॉट पे अटैक कर रहा है गैप के। और तुम शक्ल देखना गैप की, इसको दर्द नहीं होता क्या भाई, ये ओली बैंक की तरह क्या। जो भी हम ब्रिज पे हैं तो बैठ के आ चुकी है, फोटो या वीडियो वगैरह बना रही होगी वो। जिन्हों बोलता है आप कब आए, और वो बोलती है ऐसी फाइट में मिस कर दूं हो ही नहीं सकता। गैप रियोंग किम बहुत पॉपुलर हो चुका है सियोल के अंदर जब से उसने वो स्टैचू तोड़ा है। खैर बैठी आगे बोलते उसे लग रहा है फाइट इक्वल चल रही है, बट जिन्हों से ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉम को देखो वो गैप की लोअर बॉडी पे अटैक करे जा रहा है, जिसकी वजह से गैप को अपनी लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। फॉर श्योर बेगर्स माइट बी इलिटरेट बट इनको लड़ने की बहुत नॉलेज है। और ये बोलते हुए टॉम एक
और बार गैप के लोअर बॉडी पे मारने वाला होता है। जिन्होंने बोलता है गैप ने लोअर बॉडी को डिफेंड करेगा, बट ये हरामखोर तभी अपना मूव भी स्विच कर लेता है। सिंस गैप ने लोअर बॉडी को डिफेंड कर रहा है तो टॉम डिसाइड उसके अपर बॉडी पे अटैक करेगा। टॉम मन में बोलता है बेवकूफ आदमी, ये साला सोच रहा है मैं लोअर बॉडी पे अटैक करूंगा, विक्ट्री मेरी हुई। वेल टर्न्स आउट वो बेवकूफ आदमी अपनी लोअर बॉडी डिफेंड नहीं कर रहा, पंच प्रिपेयर करे हुए था और अगले पल जो घुसंड लगता है या टॉम मत उठियो भाई तू। यूनहा बोलती है गैप रंग की पक्का टॉम का प्लान समझ गया होगा। इंजीनियरिंग से नहीं, वो नहीं समझा। टॉम ली का प्लान था एग्जॉस्ट करना उसकी लोअर बॉडी और फिर टारगेट करना उसकी अपर बॉडी पे, जो एक परफेक्ट प्लान है, बट उसका ओपोनेंट गलत था। दिक्कत ये है गैप रंग की अपनी लोअर या अपर बॉडी डिफेंड करे आज एक घंटा, और जो गैप ने जो मुक्का मारा था ना उससे टॉम सो चुका है। 4-5 मुक्के गैप रंग के और टॉम द अल्टीमेट किंग इज हैविंग अ गुड स्लीप। गैप आगे हंसते हुए बोलता है अबे इतना दिमाग क्यों इस्तेमाल करता है अपना, तू इतना सोच से थोड़ी है। गैप की बात से टॉम हंसना शुरू हो जाता है और बोलता है ये पहली बार हो रहा है कि मैं ऐसे ओपोनेंट से हार रहा हूँ जो मंद बुद्धि है। तू बोल रहा मैं ज्यादा सोचता हूँ, ठीक है, मेरे को लड़ने में और मजा आने वाला है। इन शॉर्ट प्लान वैन मत बना, बस घुसंड वगैरह फेंकते रहो दूसरे के ऊपर। तो वहाँ टॉम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस यूज करता है और वो जो मूव थ्रो करता है उसका नाम है पेनीलेस। पंच करा है बट ये क्या नाम है पेनीलेस, साले गरीब। मुक्का मारवा टॉम बोलता है हाँ भाई कैसी लगी, फील लाइक अ रियल फाइट। हाँ गैप जवाब देता है मुक्के के साथ। तो टॉम वापस स्ट्रेंथ स्पीड टेक्निक यूज करता है और इस बार गैप को काट डालता है वो। और अटैक का नाम है लेफ्ट ओवर फूड स्लैशर। भाई नाम बदल यार तू अपने, ये कैसे नाम है। नाउ गैप अगेन आंसर्स विद अ पंच ऑफ कोर्स। उसे कुछ हो नहीं रहा है क्या। टॉम पिटते हुए बोलते हैं क्या बंदा है भाई ये, इसके बाद मेरी हर टेक्निक काउंटर है विद नॉर्मल अटैक। टॉम आगे बोलता है भाई मेरा हो गया, वो लड़ने वाले पागलों की तरह। तो वहाँ दोनों जो पाउडर पंचेस थ्रो करने लग जाते हैं और गैप बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ एक भिखारी से लड़ते हुए। टॉम बोलता है मैं भी बड़ा लकी क्योंकि मैं तुझे बंदे से मिल पाया, पर तुझे पता ना फाइट करने में होता क्या है। टॉम ये बोलते हुए स्ट्रेंथ स्पीड टेक्निक और एंड्योरेंस 4 मास्टर्स यूज करता है। और इसका हाथ, इस पैनल में इसका हाथ दिखाया गया है। भाई हाउ रिप्ड दिस डूड इज। और फिर देखिए बेगर्स बोल रहे होते हैं भाई बॉस वो यूज करने वाले हैं, भाग जाते हैं। वेल टॉम अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने वाला है, द अल्टीमेट किंग। टॉम बोलता है इसके साथ हम में से एक तो पक्का मरेगा ही मरेगा। वेल इससे पहले वो अटैक थ्रो करे उसके आगे फ्लैश आता है मुंह पे, वो देखता है ऊपर फोटो खींच रहा है बैड किम और ये हैंग ही हो जाता है, थ्रो ही नहीं करता। गैप इसके मुंह मुक्का मारता है, बोलता है यार डिस्ट्रैक्टेड मत हो तू। और आई थिंक ये वो ओवरकम वाला पंच था। इसी पंच के साथ टॉम हार गया। He also says भाई ये क्या मुक्का था। Now Gap is impressed by Tom। तो बोला टॉम ली तू पसंद आया मुझे, तेरा तो दुनिया बचाने वाला है मेरे साथ, कब तक तू भीख मांगे यहाँ बैठ के हैं। Let's make the world beg you instead। गैप की ऐसी बातें सुनने के बाद आई एम वंडरिंग ये अच्छा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना। जो भी है टॉम बोलता है अबे तू क्या बकवास कर रहा है भाई, दुनिया बचाएंगे, एक बेगर हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम अनएजुकेटेड है, हम इलिटरेट है, हमें बस लड़ना आता है, हम लोग क्या ही कर लेंगे, हम भीख ही मांग सकते हैं। और ये बोलते हुए इनमें से एक ने चूहा पकड़ लिया, चूहा खाने वाला जिंदा। जो भी टॉम आगे बोलता है भाई मैं इधर बहुत कंफर्टेबल हूँ तो मैं जीने दो। तो ये बैड किम बोलते नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें हीरो बनने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी थोड़ी है। एज लोग एज तुम्हारा दिल चाहे हो, तुम सही काम कर रहे हो, बस तुम दुनिया बता सकते हो। शक्ल देखना टॉम की, तुम ब्लश कर रहा, कह रहा ओह माय गॉड कौन है ये एंजल। बैड किम आगे बोलती है इफ यू आर विद अस यू विल बी ग्रेट हेल्प टू आवर फ्यूचर वर्क। टॉम बोलता है 1 मिनट में इतना अमेजिंग हूँ। गैप टॉम के कान में बोलता है You have never been with a woman, right? आगे समझ जाओ कैसा बोल रहा होगा इस वुमनाइजर ने टॉम को। खैर वो अपनी गैंग नीचे आती है और इस भीड़ में ये चीज को देखने के बाद मैं तो सवाल नहीं पूछने वाला, जस्टिफाइड। खैर गैप आके बोलता है टॉम मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू हीरो बनेगा तो पॉपुलर भी होगा भाई, फिर तू सिंगल रहेगा ही नहीं, तू मेरी साइड आ, मैं तेरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। जो बैगर्स वगैरह बोल रहा है चुप रह तू, गैप को बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं हमारे बॉस से फर्क नहीं पड़ता, इधर बहुत कुछ है हमारे साथ। वो टॉम बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर दुनिया को मेरी जरूरत है फिर तो मैं चला जाऊंगा बचाने दुनिया को। एग्जैक्टली इधर ही पैदा हुआ था हमारा सिम्प किंग। सो गैप के 3 कोर मेंबर्स में 2 तो मिल गए उसको। टर्न्स आउट यामाजाकी को भी ये लोग मिल गए। ये बोलते हैं वोरा गैब्रो किम और वोरा जिन्यूंग पार्क। गैप ऊपर देता बोलता है अरे मैं इतना पॉपुलर हो गया, जान रहे मेरे को ये लोग। जिन्यूंग पूछता है क्या करें, गैप बोलता है क्या करेंगे होता है, भागेंगे और करेंगे हम, एक मेंबर है हमारी टीम में यार, जाके सूप पीते हैं मजे करेंगे क्यों ना। टॉम इनके साथ भाग रहा है तो सारे बैगर भी उसके साथ भाग पड़ते हैं। वो बोल रहे हैं हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे एंड ऑल दैट। वैसे बेगर्स अब कहां पे है लाइक करंट लुकिज्म में। जो भी जिन्होंने बोलता है टॉम ली भी हमारी साइड आ चुका है, मतलब सारे बेगर्स भी हमारी साइड है अब। और तो मन में बोलता है गैब्रो किम के साथ शायद हम कर सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं मतलब यामाजाकी को उसके साथ हरा सकते हैं, कुछ और ना ही समझो तो बेटर है। जो भी है गैप बोलते तो सरप्राइज मत हो, बस अगर प्लान के बारे में बता मेरे को। खैर से बाद शाम का टाइम हम दोनों को पीते हुए देखते हैं। गैप को तो लग रहा था लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इधर पार्टी कर रहे हैं, बट जिन्होंने बोलते हैं हम इधर हीरो को रिक्रूट करने आए हैं, अब हम इसको
जिसको रिक्रूट करना है वो थोड़ा सा अलग है। टॉम की तरह गरीब नहीं, वो बहुत अमीर है, और अगर हमने इसे रिक्रूट कर लिया फिर फंड से तो चिंता ही नहीं। और ये बंदा जोंगनो में बहुत फेमस है। कौन है वो? और कोई नहीं, चार्ल्स चोई। जिन के थ्रू में पता लगता है कि अपना चार्ल्स चोई एक बहुत बड़े मर्चेंट का इकलौता बेटा है। इज ऑल्सो कॉल्ड एलिट्स, और बहुत टैलेंटेड लड़का है ये। और अभी चार्ल्स की फुल आशिया चल रही है। जिन आगे बोलता है, ऐसा मैंने बोला, ये पॉपुलर भी और पैसा भी बहुत है इस पे। सब यामाज़ाकी से भी कनेक्शन है इसके साथ, मतलब सभी प्यार करते हैं इसको। बस दिक्कत ये है कि हम इसे अपने साथ लाने कैसे वाले हैं, लाइक ये हमें क्यों ज्वाइन करेगा। वेल गैप गॉट अ सॉल्यूशन। गैप रोकी मुझे पास जाता है और बोलता है, ओए दुनिया बचाने साथ में, या इन्हें डायरेक्टली पूछ ही लिया। चार्ल्स अपने बंदे को बोलता है, दुनिया बचाने साथ में क्या बोल रहे हैं? देख भाई मुझे बता, तू गैप रोकी, मैं तुम्हें स्टैचू तोड़ा था यामाज़ाकी इसका, मैंने सुना है तेरे बारे में, तो वो लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स की लीडर घूमता रहता है। बोले जिन्यूंग पार्क, तुझे मेरी टेंशन क्यों चाहिए है? तू गरीबों को बीच रहा दुनिया बचाने के चक्कर में। मेरे को सही में तेरे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। देखो जितना ट्राई करना है तो उतना कर, पर दुनिया को तू नहीं बदल सकता, तो हाँ गिव अप कर दे, और जैसे तू पहले जी रहा था वैसे ही जी। तो गैप रोकी, अगर आपको समझ आ गया तो निकलो यहाँ से, तो तुम्हारे ऐसे लोग इन्वॉल्व नहीं होना, टेंशन सीकर साले। जस्ट लाइक द अदर डूड्स, एलिट आल्सो रिफ्यूज्ड इन द स्टार्टिंग, एक्सेप्ट डेफिनेटली करेगा, पर अभी बेइज्जती बहुत करने गैप की। एनीवेज एलिट आगे बोलता है, देख लड़ तेरे को लोग बाहर निकाल नहीं आ गए हैं, यामाज़ाकी आ गए इधर, जो बोल रहे हैं ये साला वही जिसने हमारे कैप्टन का स्टैचू तोड़ा था, फाइनली मिल गया हरामखोर तू, तेरे को हम लेके जाएंगे और स्टैचू के सामने काटेंगे तेरा सर। एलिट बोलता है, चल भाई गुड बाय, तेरा सर कटेगा। बट गैप रोकी चिल्ला के बोलता है, बड़े भाई भाग जाओ। एलिट शॉट ही ब्लैक, हैं कौन बड़ा भाई? गैप आगे बोलता है, मैं गैप रोकी, मैं संभाल लूंगा, जो आपका प्लान था स्टैचू डिस्ट्रॉय करने वाला बहुत अच्छा था वो, और आप चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी इनको बताऊंगा नहीं कि आपका प्लान था वो। गैप ने चार्ल्स को फंसा दिया इन दी वर्स्ट वे पॉसिबल। वो लड़के बातें कर रहे हैं, एक मिनट सही में चार्ल्स सुनो रहे था कि वो स्टैचू तोड़ दे, या मैं आगे बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो दोनों मार देंगे हम, तो फिर दोनों ही मारो तुम। गैप बोलता है, अरे यार लग रहा तू भी इन्वॉल्व हो गया मेरे साथ। चार्ल्स बोलता है, हरामखोर। चार्ल्स चोई तेरे पे तो दिमाग है ना, तो हमें निकाले सिचुएशन से बाहर। एट द वेरी सेम टाइम चार्ल्स मन में बोलता है, गैप रोकी मजा तो आने वाला है। और इसके साथ चैप्टर 612 खत्म होता है। मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने पहले भी ऐसा कोई सीन देखा तो है, लाइक रिक्रूट करने के लिए उसी को फंसा देना अपना, याद नहीं आ रहा, मुझे देखा तो है मैंने। बार जो भी है प्रीजन के मैंने 3 चैप्टर कवर करे, और तीनों मुझे तो गाइस पसंद आया भाई। खैर जो भी उम्मीद, ये वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरे और चैनल की वीडियोस, मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स मैंने डिलीट कर दिए वो मैंने यहाँ पे डाल रहे हैं, जाके जरूर देखना। तो मैं भी मिलता हूं, सायोनारा।